Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज कुछ दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। मगर अभी जो आपकी वीडियोस है वो रेगुलर इंटरवल पे आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं MCQs ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड। ओके, सो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो हम कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत इजी है। आई होप सबको इसका आंसर आता होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। बताइए ज़रा, सबसे लंबी नदी जो दुनिया की कौन सी है। अच्छा, इससे पहले आप मुझे बता दो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं सबके कमेंट चेक करूँगी। ओके, और जो सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक स्माइली मिलेगी उसके रिप्लाई में। ओके, सो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आपको बतानी है। आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ऑप्शन ए जो है आपका वो बोलता है कि नाइल रिवर सबसे लंबी है, बी अमेजोन, सी वोल्गा और डी नन ऑफ दीज। बताइए ज़रा सही आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, सो अगर मैं बताऊं, अगर आपसे पूछूं कि नाइल रिवर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है, बताएंगे ज़रा आप। हाँ जी, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पड़ती है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सो अमेजोन रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, ये लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया की। ठीक है, लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम। और ये अमेजोन रिवर जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ओहो, थोड़ा ज़्यादा ही ये पिंक पिंक हो गया। ओके, अमेजोन रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ओके, सो ये पड़ती है साउथ अमेरिका में। ठीक है, इतना याद रखेंगे इसको। चलिए, अच्छा मुझे बताओ कि नाइल रिवर का जो माउथ है फाइनल में वो कहाँ पे जाके मिल जाती है, किसके साथ मिल जाती है। तो नाइल रिवर जो लास्ट में वो जो मिलती है वो मेडिटेरियन सी में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में मिलती है। याद रखेंगे इसको, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा। मगर नाइल रिवर का जो माउथ है वो मेडिटेरियन सी है। अच्छा, अमेजोन रिवर का जो माउथ है वो क्या है, बताइए ज़रा, ये लास्ट में किसके साथ जाके मिल जाती है। हाँ जी, ये अटलांटिक ओशन। ओके, सो ये मिलती है अटलांटिक ओशन में। याद रखेंगे, अटलांटिक ओशन में जाके ये मिल जाती है। ओके, सो नेक्स्ट रिवर जो हमारे पास है, देखो कितने पॉइंट्स हो गए। नाइल रिवर सबसे लंबी है, लार्जेस्ट जो रिवर है वो अमेजोन है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, एक सेकेंड, अच्छा फिर बताओ कि जो सबसे एक तो सबसे लंबी नदी जो हमने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा, दुनिया की दूसरे नंबर की लंबी नदी मतलब सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, क्या वो अमेजोन है या नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और वोल्गा रिवर जो है ये कौन सी रिवर है, ये कौन से कॉन्टिनेंट की रिवर है, बताइए ज़रा। हाँ जी, ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। ओके, यूरोप कॉन्टिनेंट की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अच्छा, और वोल्गा रिवर का माउथ कौन सा है। आप बोलोगे मैम कितना पढ़ाएंगी यहाँ पे, देखो नाइल रिवर का हमने जो माउथ पढ़ा है वो मेडिटेरियन सी पढ़ा है, अमेजोन का पढ़ा है अटलांटिक सी पढ़ा है। ठीक है, अटलांटिक सी पढ़ा है। और वोल्गा रिवर का जो माउथ है वो है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी। ठीक है, किस तरह से याद रखेंगे, वोल्गा VC। ठीक है, वाइस चांसलर होता है ना, तो वोल्गा रिवर का जो माउथ है वो कैस्पियन सी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। शाबाश, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका बनाती हूँ इक्वेटर। चलिए, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पूरा ग्लोब और ये हमारा इक्वेटर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेटर आ गया जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। आई होप आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कोई मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, ये होता है हमारा लैटिट्यूड और ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो लंबी सी ऐसे इस तरह से लाइनें होती है वो लॉन्गिट्यूड कहलाती है और ये जो हॉरिजॉन्टली होती है ये लैटिट्यूड होती है। ठीक है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं इक्वेटर को। ठीक है, जो इक्वेटर को 2 बारी क्रॉस करती है, बोलते हैं कि ऐसी रिवर जो इक्वेटर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो 2 टाइम्स जो क्रॉस करती है वो कौन सी है, क्या वो अमेजोन है, कॉन्गो रिवर है, नाइल है या नन ऑफ दीज, बताइए ज़रा कौन सी नदी हो जाएगी। हाँ जी, ये कॉन्गो रिवर है। ठीक है, कॉन्गो रिवर जो कि अफ्रीका की एक नदी है और ये जो इक्वेटर का है 2 टाइम्स क्रॉस करती है। ठीक है, अच्छा
तो कॉन्गो रिवर का दूसरा नाम बता सकते हो आप? कॉन्गो रिवर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, कॉन्गो रिवर का दूसरा नाम है जेरी रिवर। ठीक है, जेरी रिवर भी इसी को बोलते हैं, कॉन्गो रिवर को। ओके, सो नेक्स्ट सवाल आपका है कि कौन सी जो लाइन है, अच्छा कौन सी जो नदी है, देखो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया, नहीं सॉरी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ऊपर वाली साइड, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, अब अभी आप मुझे बताओ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बारी क्रॉस करने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, कौन सी नदी ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स क्रॉस करती है? ठीक है, अभी हमने इक्वेटर वाली तो पढ़ ली, कैप्रिकॉर्न वाला बताओ जरा। हाँ जी, लिम्पोपो रिवर, याद रखेंगे सभी, लिम्पोपो रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। आपके लिए सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस करने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस करने वाली कौन सी नदी है, वो आप मुझे बताइएगा। क्या ये माही रिवर है? ठीक है, माही रिवर है ये, कंफर्म करके बताएंगे मुझे, क्या माही रिवर है ये, सही है या गलत है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे जा रही है यहाँ पे। क्या वो यांगत्से रिवर है, इंडस है, हुआंग ही है, या इंडस है? ओके, यहाँ पे 2 बार इंडस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र लिख दो आप, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, डी ऑप्शन को ये लिख दो। कौन सी है सबसे बड़ी नदी जो एशिया की है, वो कौन सी है? क्या हो जाएगा सही आंसर? हाँ जी, बिल्कुल सही, यांगत्से रिवर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये कौन सी कंट्री में है? हमारा जो प्यारा नेबरहुड है दैट इज चाइना, तो ये चाइना की नदी है। ठीक है, यांगत्से रिवर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ओहो यहाँ पे गलत ऑप्शन मार्क किया है, ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, सब लोग करेक्ट कर लेंगे। नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द कैस्पियन सी इज नॉट सराउंडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि वोल्गा रिवर जो है, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में लास्ट में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो कैस्पियन सी इज नॉट सराउंडेड। ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कैस्पियन सी के सराउंडिंग में नहीं है? क्या वो कजाकिस्तान है, रशिया है, इराक है, या ईरान है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद इस मैप को देखें, खुद इस पिक्चर को देखें और मुझे बताएं सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपने खुद देखना है। इसको देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो, एक सेकेंड इसको नीचे करती हूँ। देखो ये रहा हमारा कैस्पियन सी है ना, ये कुछ कैस्पियन सी है, ये कजाकिस्तान है। ठीक है, ये रशिया है, ये इसको सराउंड कर रहा है, ये अजरबैजान है, और कौन सा यहाँ पे, ओके सो यहाँ पे ये ईरान है। ठीक है, ये ईरान है नीचे। ठीक है, कैस्पियन सी के, मगर इराक जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसके सराउंडिंग में नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए ज़रा, मैं तो नहीं बताऊंगी इसका आंसर आपको। हाँ जी, इराक जो है, इराक इज़ नॉट सराउंडेड। ठीक है, इराक जो है वो कैस्पियन सी को सराउंड नहीं करता है, कजाकिस्तान करता है, रशिया करता है, ईरान करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्लियर हो जाएगा आपका जो आंसर है यहाँ पे। देखो ये ब्लैक सी है, देखो ब्लैक सी है, ये रशिया के, देखो रशिया ब्लैक सी के भी पास है और कैस्पियन सी के भी पास है ना। ये आ गया यूक्रेन, यहाँ इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा था। ठीक है, तो ये आ गया ब्लैक सी। देखो पूछा जा सकता है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के साउथ में क्या है, ब्लैक सी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका टर्की आ गया, ये जॉर्जिया आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि ब्लैक सी के सराउंडिंग में कौन सी कंट्री है। यहाँ पे देखो टर्की है, ये जॉर्जिया है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, एक सेकेंड बड़ा कर देती हूँ इसको। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, द सुपीरियर लेक इज बॉर्डर बाई विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, अभी सुपीरियर लेक के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर है या कौन सी कंट्रीज इसके साथ लगती हैं। ठीक है, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, रशिया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन कोर्स में से आपको चुनना है। देखो अभी हमने जो डिस्कस किया यहाँ पे रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको सुपीरियर लेक नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो रशिया है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो रशिया नहीं होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन जो भी जहाँ पे भी 3 है उसको आप गलत कर दोगे। और
यहाँ पे सही ऑप्शन जो आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो है वो सुपीरियर लेक के सराउंडिंग में पड़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया से अगर नज़र से हम देखें तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है पूरी दुनिया में? क्या वो सुपीरियर लेक है, मिचिगन लेक है, बेकाल लेक है या वॉस्टॉक लेक है? ठीक है, अगर हम इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वो कौन सी है? वुलर लेक है। ठीक है, तो वुलर लेक है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है जम्मू कश्मीर के? हाँ जी, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे आप, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुपीरियर लेक को माना जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। ओके, सो मिचिगन लेक और बेकाल लेक और वॉस्टॉक लेक के बारे में बताइए ज़रा। ठीक है, एक एक पॉइंट बताइए ज़रा। ठीक है, जो मिचिगन लेक है ना, ये वन ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं नॉर्थ अमेरिका में। एक सेकेंड में रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिख पा रही होंगी आपको, ये देखो, ये है लेक मिचिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो और ये देखो लेक सुपीरियर। ठीक है, तो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की। लर्न किस तरह से रखोगे आप इनको? होम्स। ओके, होम्स, एक हुरॉन हो गया एच से, ओ से ओंटारो हो गया, एम से हो गया मिचिगन और ई से हो गया इरी, लेक इरी और एस से हो गया लेक सुपीरियर। ठीक है, होम से आप ये 5 जो नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं उनको याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ओहो क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया हुआ है यहाँ पे। डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि इससे ज़्यादा ही मैं आपको पढ़ा के जाऊँगी, कम नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 ही डिस्कस कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, तो इन दी गई रेंजेस में से कौन सी रेंज में जो माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है? ठीक है, क्या वो डोलागिरी हिमालय है, महालंगुर हिमालय है, कंचनजुंगा हिमालय है या अन्नपूर्णा हिमालय रेंज है? ठीक है, तो कौन सी रेंज में प्रेजेंट है वो, बताइए जरा मुझे। हाँ जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महालंगुर हिमालय रेंज में माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। ओके, और अभी माउंट एवरेस्ट की रिसेंटली नहीं, मतलब कुछ टाइम होगा, 1 साल हो गया होगा कम से कम, तो इसकी जो हाइट है वो रिवाइज हुई थी। ठीक है, तो क्या हाइट हो गई अभी इसकी, बता सकता है कोई मुझे? हाँ जी, 8848। आगे कितना बढ़ा है और बताइए ज़रा, इंक्रीज हुई है इसकी हाइट। हाँ जी, 8848.86 मीटर। ठीक है, तो 8848.86 मीटर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। वेयर इज माउंट किलिमंजारो लोकेटेड? ठीक है, माउंट किलिमंजारो एक माउंटेन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्या अफगानिस्तान में है, रशिया में है, टंजानिया में है, लीबिया में है? बताइए ज़रा, कहाँ पे है माउंट किलिमंजारो? हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका टंजानिया बिल्कुल सही हो जाएगा। टंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और ये अफ्रीका का, ठीक है, टंजानिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन द अफ्रीका। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इक्वेटर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है? ठीक है, बताइए ज़रा, ये तीनों की तीनों जो लाइन्स है वो कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती हैं? ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है, बताइए ज़रा। हाँ जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों की तीनों ये लैटिट्यूड जो है वो पास करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स कनेक्ट मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक ओशन? ठीक है, सो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को इनमें से दी गई स्ट्रेट में से कौन सा कनेक्ट करती है? ठीक है, सो ऑप्शन ए है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बी है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, सी है बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डी है डोवर स्ट्रेट। बताइए जरा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? हाँ जी, ऑप्शन बी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन को। ठीक है, और अगर मैं बताऊं आपको कि स्ट्रेट क्या होता है, बता सकता है कोई मुझे स्ट्रेट क्या होता है?
हाँ जी, स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो चैनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा मेडिटेरियन सी, एक सेकेंड रुको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया मेडिटेरियन सी, और इस सी को देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे माने तो इन दोनों सी ओशंस को, दोनों वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। ये नैरो चैनल होता है वाटर का, जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लेक टिटिकाका, ए लार्ज डीप लेक इन साउथ अमेरिका, इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज, ठीक है। लेक टिटिकाका जो है एक डीप लेक है साउथ अमेरिका में, ये कहाँ पे लोकेटेड है बताइए ज़रा, किन दो कंट्रीज के बॉर्डर्स के बीच में ये लोकेटेड है। क्या ऑप्शन ए अर्जेंटीना एंड बोल्विया है, बी बोल्विया एंड पेरू है, सी पेरू एंड उरुग्वे है, या डी उरुग्वे एंड पैराग्वे है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोल्विया एंड पेरू के बीच में ये लेक प्रेजेंट है, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में, दैट इज बोल्विया एंड पेरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, देखो डेजर्ट तो सबको पता ही है, डेजर्ट क्या हो गया, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि डेजर्ट क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, ठीक है, जैसे हमारा राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे डेजर्ट एरिया, तो डेजर्टिफिकेशन क्या होगा कि डेजर्ट में कन्वर्ट होना, है ना। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होगा, डेजर्ट में किसी लैंड का कन्वर्ट होना। सो आप सही ऑप्शन यहाँ से मार्क करेंगे, ऑप्शन ए है द प्रोसेस ऑफ लैंड लूजिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक लैंड जो है वो न्यूट्रिएंट्स खोती जाती है, मतलब लूज करती जाती है, क्या उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। या द प्रोसेस ऑफ लैंड टर्निंग इनटू अ डेजर्ट, ठीक है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ज़मीन जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल डिक्लाइन ओवर टाइम, जब जो सॉइल की क्वालिटी है, ठीक है, जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। या ऑप्शन सी यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ लैंड लूजिंग वेजिटेशन, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेशन जो होती है, जो भी प्लांट्स वगैरह है, अगर वो लैंड मतलब वहाँ पे वो वेजिटेशन खत्म होने लगती है, क्या उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या होएगा सही ऑप्शन, जी बिल्कुल सही ऑप्शन बी है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लैंड टर्निंग इनटू डेजर्ट, ठीक है, जब क्वालिटी ऑफ लैंड सॉइल जो है वो डिक्लाइन हो जाती है ओवर द टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से, इस तरह से, ओहो इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, ठीक है, जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बताइए ज़रा, ठीक है। विक्टोरिया सुन के यूके मत चले जाना, ठीक है। विक्टोरिया, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, चीटिंग मत मार लेना, दिख गया क्वेश्चन आपको तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट लेस कॉन्टिनेंट, मतलब कि इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई डेजर्ट ही नहीं है, ठीक है। क्या वो अफ्रीका है, एशिया है, या यूरोप है, या ऑल ऑफ दीज, बताइए ज़रा। अफ्रीका में आपको पता है सहारा डेजर्ट है, ठीक है। एशिया में हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, हमारे हमारे इंडिया में पड़ता है जो थार डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो इन दोनों में तो है, सो ऑप्शन ए यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, 3 ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है जो आपने ढूंढनी है, मुझे पता है आप ढूंढ लोगे, शाबाश, ढूंढो, नहीं भी ढूंढ लोगे तो मैं हूं ना, मैं बता दूंगी आपको। चलो बताओ, ऑप्शन ए है सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, या गोबी डेजर्ट, ठीक है, इन तीनों में से ऑड क्या है, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑड वन है, क्योंकि ये गोबी डेजर्ट जो है ये एक मात्र ऐसा जो डेजर्ट है इन दिए गए ऑप्शन में से जो कि एशिया में है और बाकी सारे के सारे अफ्रीका में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए हो गया ये कवर। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, शाबाश, चलो कमॉन गिव मी द आंसर द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैं बता दूं ये एरिया वाइज भी स्मॉलेस्ट है और पॉपुलेशन वाइज भी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अच्छा तब तक मुझे ये बताओ एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ऑफ कोर्स रशिया है, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, चाइना है। और सून हम चाइना को क्रॉस करके इंडिया सबसे बड़ी कंट्री बन जाएगा पॉपुलेशन वाइज, मगर अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। तो जो हम कंट्री की डिस्कस कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है, ये एरिया और पॉपुलेशन वाइज दोनों में ही स्मॉलेस्ट है। क्या वो रशिया है, नहीं, रशिया पहले ही क्रॉस हो जाता है यहाँ पे। क्या वेटिकन सिटी है, ब्राज़ील है, या कनाडा है,
क्या हो जाएगा ऑप्शन सही आपका? हाँ जी, बिल्कुल सही, वेटिकन सिटी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, वेटिकन सिटी कौन से कॉन्टिनेंट पे पड़ती है? बताओ बताओ। हाँ जी, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट में एक सिटी है वेटिकन सिटी। तो ये सबसे छोटी कंट्री है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ब्राज़ील दिया हुआ है और कनाडा दिया हुआ है। ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? बताइए ज़रा, ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है और कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ठीक है, ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ब्राज़ील के बारे में कुछ जो है एक फैक्ट जो है वो कॉफ़ी है, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है ब्राज़ील में। इतना सा याद रखेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। देखो, लैंड लॉक कंट्रीज ऐसी तो बड़ी होंगी बड़े सारे कॉन्टिनेंट में, मगर साउथ ईस्ट एशिया में एक ही लैंड लॉक कंट्री है, वो कौन सी है, उसका नाम बताइए। क्या वो लाओस है, थाईलैंड है, मलेशिया है या कैम्पुचिया है? ठीक है, कैसा नाम है? कैम्पुचिया। चलो, कौन सा होगा सही ऑप्शन? मार्क कीजिए अपना आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए, लाओस जो है ओनली लैंड लॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। ये इजी है और आपको सबको आता होगा। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कहाँ पे है दुनिया में? कौन सा है? कहाँ पे नहीं है, कौन सा है, ये भी बता देंगे आप कहाँ पे है। ऑप्शन ए है श्रीरंगम आइलैंड, बी है मजूली आइलैंड, सी है भवानी आइलैंड, डी है अगती आइलैंड। हाँ जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, मजूली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी, देखो ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 में पूछा भी गया है। ओके, वर्ल्ड दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मेघालय। पहला तो आपका ये पॉइंट क्लियर होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, सॉरी, लंबी सैंडस्टोन केव कहाँ पे है? हाँ जी, ये मेघालय में है और इसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। क्या ये क्रिमपुरी है, क्रेम किरण है, प्रेमपुरी है या प्रेमपुरी है? देखो, ये डी वाला ऑप्शन प्रेमपुरी। चलो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्रेमपुरी केव जो है वो दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव है और ये मेघालय में है। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट द लेशन गेंट बुद्धा इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। ठीक है, जो लेशन गेंट बुद्धा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ओके, पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे आपको, बताइए ज़रा। ये देखो, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये चाइना में लोकेटेड है। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में ऐड ऑन करती रहूं। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट 3 रखा है, ठीक है। अपने चैनल पे जो मेरा लेट्स लर्न टुगेदर वाला चैनल है, वहाँ पे मॉक टेस्ट 3 मैं आपका कंडक्ट करूँगी। मंडे को रहेगा, ये डिले हो गया था, सॉरी फॉर दैट, मगर मंडे को रहेगा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट टाइमिंग मैं इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी वहाँ पे इतने सब्सक्राइबर हुए नहीं है कि मैं आपकी लाइव क्लास ले सकूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, उसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जब हो जाएंगे तो फिर मैं, जब इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब वो फीचर अनलॉक हो जाएगा, तो तब मैं डायरेक्टली आपकी क्लास ले सकती हूँ। तो तब तक हम ऐसे ही चलाएंगे काम। तो वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा, बहुत अच्छा मॉक मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कंप्यूटर की जो टॉपिक है वो इंटरनेट है और ईमेल है, ठीक है। तो इंटरनेट और ईमेल है, बहुत अच्छे से वो मैं टॉपिक आपके लिए बना रही हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, बहुत अच्छा मॉक रहेगा, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी मैं सारी अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको देती रहूँगी, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।